नाउ विल टॉक अबाउट मोलैरिटी विच इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म इन केमिस्ट्री। मोलैरिटी कैसे निकाली जाती है, मेरे शब्दों पर ध्यान देना। मोलैरिटी निकाली जाती है द मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। डेफिनेशन सबको पता होना चाहिए, मोलैरिटी का डेफिनेशन होता है द मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ऊपर सॉल्यूट के मोल लेते हैं, नीचे आप लोग वॉल्यूम लेते हो सॉल्यूशन का। अगर आपने यहां पर दो वॉल्यूम को मिक्स कर दिया गया है, मान लो कि आपके पास एक कंटेनर था और ये एक कंटेनर था, इस कंटेनर का जो मोलैरिटी है वो M1 था, इसका वॉल्यूम V1 था, इस कंटेनर का मोलैरिटी है M2 और इसका वॉल्यूम V2 था। अगर आपने इन दोनों को मिक्स किया, इफ यू मिक्स दीज टू, तो यहां पर आप ये रिलेशन से फाइनल क्या कर सकते हो, इस रिलेशन से M1 V1 इज ऑलवेज इक्वल टू M2 V2। इज इट क्लियर? अगर आप दो मिक्स करते हो, दो पर्टिकुलर सॉल्यूशंस को मिक्स करते हो, देन यू कैन कैलकुलेट दी ओवरऑल दिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल M1 V1 इज टू M2 V2। नहीं, ये मिक्सर के लिए नहीं है, आई एम सो सॉरी, ये डिल्यूजन के लिए है, आई एम सो सॉरी, ये डिल्यूजन के लिए है, जब आप डिल्यूट करते हो। ठीक है, तो यहां पर एक गलती हो गई, मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशन, ये गलत है, आई एम सो सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया। M1 V1 इक्वल टू M2 V2 आप कब लगाते हो? दिस इज नॉट फॉर M1 V1, ये उसका एग्जांपल नहीं है। उसका एग्जांपल क्या है कि मान लो आप कोई कंटेनर लो और उसके अंदर ऑलरेडी एक सॉल्यूशन है, ठीक है, अगर आपने ऊपर से उसमें पानी डालना शुरू कर दिया तो सॉल्यूट के मोल्स कभी चेंज नहीं होते। इन दैट केस अगर आप लोग यहां पर फ्रेश मोलैरिटी निकालना चाहते हो तो आप ये इक्वेशन को यूज कर सकते हो, M1 V1 इक्वल टू M2 V2। तो ये मिक्सिंग लॉ नहीं है, ये डाइल्यूशन का लॉ है, M1 V1 इक्वल टू M2 V2, ये आप लोग याद रखना।